दोस्तों, हमारे देश भारत में 3 नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्यौहार हैं। पहला राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है। दूसरा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और तीसरा राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे देश भारत में कुल 3 राष्ट्रीय पर्व हैं और इन तीनों राष्ट्रीय पर्व यानी नेशनल फेस्टिवल के दिन पूरे भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है उसको बहुत ही शान और बहुत ही गर्व के साथ फहराया जाता है। और हमारे देश के जितने भी संस्थान हैं उन सब पर भी उसके अध्यक्ष या उसके जो भी मालिक होते हैं वो उस झंडे को फहराते हैं। दोस्तों, झंडा फहराने के भी 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है ध्वजारोहण जिसको फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं, और दूसरा तरीका होता है झंडा फहराना जिसको फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराने यानी फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर होता है और कब फ्लैग होस्टिंग किया जाता है और कब फ्लैग अनफर्लिंग किया जाता है, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जाते हैं फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर है इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, हमारे देश भारत में हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराने की प्रथा तब शुरू हुई जब हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमारे देश में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नई दिल्ली में स्थित लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय झंडा को ध्वजारोहण किया था। इसका मतलब ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अंग्रेज़ों के झंडे को नीचे उतारा और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा करके उसको फहराया गया था। तो इसी को ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है और इसकी शुरुआत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लाल किले से शुरू किया था। और तब से लेकर के आज तक जब भी 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे देश का झंडा फहराना होता है तो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं यानी फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि हमारा देश भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय हम भारत के लोगों ने यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की तरफ से अंग्रेज़ों के झंडे को नीचे उतारा और भारत के राष्ट्रीय झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा करके उसको भारत के लाल किले पर फहराया और भारत के सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी और देश को संबोधित किया था। और तब से लेकर के आज तक हर 15 अगस्त के दिन भारत के जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं वो सुबह 15 अगस्त के दिन लाल किले पर पहुंचते हैं और फ्लैग होस्टिंग की जाती है यानी भारत के झंडे का ध्वजारोहण किया जाता है। और यह परंपरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था। और तब से लेकर के हर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यह परंपरा चली आ रही है। और भारत में जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं वो हर साल इसी तरीके से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जैसे कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इस समय जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरह से हर 15 अगस्त के दिन भारत के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय झंडा को फ्लैग होस्टिंग के तरीके से फहराया जाता है। और तब से लेकर के जब से भारत का आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से, और तब से लेकर के आज तक यही परंपरा है जो ये है कि हर 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री फ्लैग को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं जिसको ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री फिर पूरे देशवासियों को लाल किले से ही संबोधन करने का काम करते हैं और भारत के जितने भी वीर बलिदानी सपूत भारत के
गुलामी से भारत को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए, उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। अतः भारत का ध्वजारोहण भारत के लाल किले पर किया जाता है और यह हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने इस बात को तो जान लिया कि ध्वजारोहण क्या होता है और ध्वजारोहण कब किया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर हम लोगों ने ये जाना कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण भारत के लाल किले पर किया जाता है और ध्वजारोहण में भारत के लाल किले को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा कर के फहराया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि झंडा फहराना यानी फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है। दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और तब जाकर के भारत देश पूरी तरह से एक गणतंत्र देश बन पाया और भारत का खुद का संविधान लागू हो पाया। और तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और तब से ये परंपरा बन गई कि हर 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति इस झंडे को फहराते हैं। फहराने का मतलब ये हुआ कि भारत का राष्ट्रीय झंडा को पहले ऊपर ही बांध दिया जाता है और फिर रस्सी को खींच करके उसको फहरा दिया जाता है। तो इसको फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। फ्लैग अनफर्लिंग के समय भारत के राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं ले जाया जाता है, बल्कि उसको ऊपर ही एक ही बार बांध दिया जाता है और फिर रस्सी को खींच दिया जाता है, जिससे कि झंडा अपनी जगह पर रुका हुआ ही फहरने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस प्रथा की शुरुआत हुई और तब से लेकर के आज तक हर 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति इस फ्लैग को अनफर्लिंग करते हैं, यानी झंडा फहराने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराना यानी फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर होता है और इसको कौन करता है और ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच आखिर क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा आप ज़रूर इस बात को समझ गए होंगे कि ध्वजारोहण भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन किया जाता है और झंडे को फहराने का काम यानी फ्लैग अनफर्लिंग का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर किया जाता है। और इस तरह से ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच क्या अंतर होता है, इस बात को आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के द्वारा ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराने यानी फ्लैग अनफर्लिंग में अंतर पूरी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।